पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका, देखिए जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको शब्द भारी लगते हैं, और शब्द भारी लगने के कारण आपके दिमाग में जो थोड़ी परेशानी हो जाती है, उलझन हो जाती है, और उस उलझन के कारण आपको नींद आने लगता है। इसलिए जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ते हैं तो आपको नींद आने लगता है। तो कारण क्या है कि आपको शब्द ही समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि आप किताब पढ़ रहे, किताब निकाले हुए और किताब पढ़ रहे, किताब में आपको सबसे पहले क्या नजर आता है? तो सबसे पहले आपको नजर आता है किताब में लिखा शब्द। अगर वो शब्द ही आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है, तो आपको कोई चीज भी कैसे समझ आ सकती है। इसीलिए सबसे पहले अपने शब्दों को हल्का करने का कोशिश कीजिए, अपने शब्दों को सरल बनाने का कोशिश कीजिए, अपने शब्दों को किताब में जो भारी शब्द लिखे हुए उसको तोड़कर अपने जैसा बनाने का कोशिश कीजिए कि आपको समझ में आए। जैसे मान लीजिए हमको समझना है आवेश का क्वांटिमीकरण, हमको क्या समझना है? आवेश का क्वांटिमीकरण समझना है और आवेश का संरक्षण समझना है। तो देखिए क्वांटिमीकरण थोड़ा भारी शब्द हो जाता है कि यार क्वांटिमीकरण क्या होता है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब संरक्षण क्या होता है ये भी हमको समझ नहीं आ रहा है। तो आपको यहाँ पर देखिए, आपको क्वांटिमीकरण के बदले आप अगर ये याद रखें कि आवेश बाहुबली है या आवेश बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, अगर इसके जगह आप ये याद रख लेते हैं तो आपको आसानी से आवेश का क्वांटिमीकरण समझ में आ जाएगा कि शक्तिशाली वो आदमी होता है कि जिसको कोई जल्दी जो है जिसको कोई जल्दी कुछ कह ही नहीं सकता है, जो जल्दी टूटता नहीं है, तो उसको जो बाहुबली कहा जाता है या शक्तिशाली कहा जाता है। तो क्वांटिमीकरण भी यही कहता है कि आवेश जो है, आवेश को आप तोड़ कर नहीं बता सकते। जैसे आधा आवेश आप नहीं कर सकते, या आवेश होता किसके कारण है? तो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ही आवेश होता है। तो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण। तो होता क्या है कि आप इलेक्ट्रॉन को जो आवेश जिससे बना है, आवेश किससे बना? इलेक्ट्रॉन से बना है। तो आप इसको आधा नहीं कर सकते, आधा इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, 3.4 इलेक्ट्रॉन, 7.5 इलेक्ट्रॉन, ये सब आप नहीं बोल सकते। आपको जब भी बोलना होगा पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन बोलना होगा। यानी क्यों? क्योंकि ये शक्तिशाली, इसको आप तोड़ नहीं सकते, इसको आप बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते। इसलिए आप एक शब्द में जो है आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जा रहा है। इसीलिए जो है आपको अपने शब्द खुद ही ढूंढने होंगे, वो कोई ढूंढ के देने वाला नहीं है। इसलिए आपको अपने शब्द खुद से ढूंढने होंगे। जैसे हमने दूसरी बात करते हैं, आवेश अमर है। अमर, अमर वर्ड हम भली भांति जानते हैं, इसको समझते हैं, इसको हमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार अमर का मतलब क्या होता है। तो अमर वो होता है कि जिसको कभी कोई मार नहीं सकता, जो अमर है, जो कभी मर नहीं सकता। तो आवेश भी वही चीज है, आवेश को ना तो कोई पैदा कर सकता है, ना ही उसे कोई मार सकता है, उसे सिर्फ एक जगह से दूसरे चीज में बदला जा सकता है। इसीलिए हमने कहा आवेश अमर है, या आवेश आत्मा की तरह है। तो संरक्षण की जगह आप आत्मा याद रखते हैं, अमर याद रखते हैं, तो वो चीज आपको आसानी से याद रह जाएंगी। इसीलिए जो आप अपने शब्दों को हल्का बनाने का कोशिश कीजिए, जो भी भारी शब्द है उसको तोड़ मरोड़ कर जो उसे हल्का बनाइए, ऐसे शब्द में बदलिए, ऐसे घरेलू शब्दों में बदलिए जो कि आपको समझ में आते हैं, आपको याद रहते हैं। तभी जाकर कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, कोई भी चीज आपको झट से याद हो जाएगा। समझे? तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, तभी जाकर जो है आप बेहतर ढंग से पढ़ पाएंगे, वो भी बिना सिर दर्द किए।